हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जाएंगे या पढ़ेंगे इस वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि सिर्फ इतिहास से होंगे और इतिहास से भी प्राचीन काल से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी डैश में तेले रंगों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये क्या किया था आपके अफ़गानिस्तान के तेले रंगों का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रजमनामा डैश का एक फारसी अनुवाद है। तो रजमनामा ये महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसका उत्तर पूरा नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था। तो महाबलीपुरम स्थापित किया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। तो व्याकरणविद का मतलब वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले संस्कृत का व्याकरण लिखा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाणिनि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पाणिनि जो थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम संस्कृत का व्याकरण लिखा था। इनकी पुस्तक है वो अष्टाध्यायी, इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डैश एक ब्राह्मणीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, वो फोटो पूछ रहा है, इसका उत्तर है नटराज। ए उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। तो ये कामरूप असम के क्षेत्र का एक प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ना। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोलशास्त्री कौन थे। अर्थात पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में जो समय लगता है उसकी गणना करने वाले पहले भारतीय खगोलशास्त्री थे। तो ये थे आपके भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिकंदर ने हैदस्पस के युद्ध में डैश को हराया था। तो हैदस्पस नहीं है, इसको हाइडेस्पिस पढ़िए। तो सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में किसको हराया था। तो ये हराया था पोरस को, सिकंदर के पोरस को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था। तो प्राचीन भारत में तो आपका ऑप्शन नंबर क्रिकेट तो नहीं है, हॉकी भी नहीं है, फुटबॉल भी नहीं है, शतरंज इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि प्राचीन भारत में क्रिकेट इतना प्रचलन नहीं था, हॉकी भी नहीं था, फुटबॉल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी शतरंज था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, शतरंज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, शतरंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक वही था जिसने इस वंश की स्थापना की। तो कौन था, गोपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वर लिखी थी, जो डैश पर एक कमेंट्री है। तो ये किस पर कमेंट्री है। तो बेटा ये कमेंट्री आपकी भगवद गीता पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भगवद गीता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला विचार है इस पर पहला कथन है, इस पर विचार करना। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। बिल्कुल ठीक है, पहला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, पहला और दूसरा। तीसरा देखते हैं, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे को उसके भारतीय सिपाहियों ने फांसी चढ़ा दिया। तो बेटा ये तो गलत है, ये गलत है। तो क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर एक ठीक है और एक 2 ठीक है। तो कथन जो सही है पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 यही उत्तर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान विष्णु जो हैं इन्हें दक्षिण भारत के कुछ जगहों पर या कुछ हिस्सों में वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वेंकटेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश से था। तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के आसपास आया, तो ये इटली से था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उज्बेकिस्तान से अल-बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। तो उज्बेकिस्तान से ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था और इसको महमूद गजनवी ने बंदी भी बना लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में डैश का राजदूत था। तो बेटा ये यूनान का था। किसका? यूनान। ऑप्शन नंबर सी यूनान का था। और यूनानियों को ग्रीक भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना ब्रैकेट में लिख रखा 1106 से 68 नमक नहीं है, नामक होगा। ये नमक नहीं होगा, ये नामक होगा। एक ब्राह्मण ने किया जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और डैश राजा के दरबार में मंत्री थे। तो ये चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था। तो चांदी का टंका ये आपके इल्तुतमिश ने चलाया था। तो इसका उत्तर देखते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी को किस शासक द्वारा बंदी बनाया गया था। तो अभी बताया था मैंने कि इसको महमूद गजनवी ने बंदी बना लिया था। तो जो कि यहाँ लिख रखा ऑप्शन नंबर ए में महमूद गजनी, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी। तो भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका जो थी वो थी रजिया बेगम सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी में जो लिख रखा है रजिया सुल्तान, ये इसका राइट आंसर है। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। यही एक ऐसी महिला थी जो कि उस टाइम पे पुरुषों की तरह टोपी पहनती थी और वर्तमान में कुर्ता पजामा और कुर्ता पजामा के ऊपर जो कोटी होती है वो पहना करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई। तो पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, यही इसका राइट आंसर है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी जो है वो महमूद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। तो महमूद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। ये मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये तुगलक वंश का था। ये जो दौलताबाद इसने राजधानी दिल्ली से की थी, ये इसलिए की थी ताकि ये अपना प्रशासन भारत के बीचों बीच से चला सके। और ये दौलताबाद जो था वो बिल्कुल महाराष्ट्र के, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य है उसमें था। इसको ऐसा लगता था कि ये भारत के बीचों बीच है, यहाँ से प्रशासन सही से चला जा सकता है पूरे भारत में। इसीलिए ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया और वहाँ पे जाके इसने दौलताबाद का नाम भी बदल दिया और नाम रख दिया देवगिरी। लेकिन किंतु ये इसकी राजधानी परिवर्तित तो इसने की, किंतु इसको वापस ही दोबारा से राजधानी दिल्ली पर ही आना पड़ा और वहीं पर दिल्ली को ही राजधानी बनाए रखना पड़ा, क्योंकि ये इसका कार्य जो था ये सफल नहीं हो पाया। ऐसे इसका एक कार्य भी था सांकेतिक सिक्के चलाना, वो भी इसका कार्य सफल नहीं रहा। ये अपने टाइम पर बहुत अच्छा विद्वान अर्थात शिक्षित व्यक्ति था, किंतु ये अपने कार्यों को सफल रूप से सफलता नहीं दिला पाया, इसलिए इसको मूर्ख भी कहा गया।